नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की क्लासेज में, जहां पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर कक्षाएं दी जाती हैं। उसी कड़ी में हम आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं अलंकार प्रकरण के ऊपर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को। और प्रश्न ऐसे होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनका आपकी नज़रों के सामने रिवीजन होना बहुत ही आवश्यक है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और कक्षा को एक बार सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन में पूरी तरीके से बने रहिएगा। बहुत ही शानदार कक्षा आज आप सभी के बीच में होने वाली है। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न दिया गया है? पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे, थे घन जैसे बाल। पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे, थे जैसे घन बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प दिए गए हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, वीप्सा अलंकार, संदेह अलंकार। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। क्या इसमें संदेह अलंकार है? इस उदाहरण में किसी प्रकार का आपको संदेह लग रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वीप्सा अलंकार है? नहीं। तो फिर कौन सा उत्तर होगा? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, उपमा अलंकार। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस पंक्ति में। अलंकार तो आपका जो है उपमा हो गया, और उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, कहाँ होता है, उसे भी आप लोग जानिए। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के जो है प्रमुखता से 4 अंग माने गए हैं विद्यार्थियों। कितने माने गए हैं? 4 अंग माने गए। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उपमा के कितने अंग हैं। तो 4 अंग है। सबसे पहले है उपमेय। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है। फिर है उपमान। उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा दी जाए। फिर है वाचक शब्द। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। फिर है अगला अंग समान धर्म, यानी जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है उसे कहते हैं समान धर्म। तो यही हैं आपके जो है उपमा के 4 अंग। उसके बाद में आप सभी लोगों का क्या है, अन्य अलंकारों की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। जैसे कि वीप्सा अलंकार कहाँ पर होता है? तो जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। आपने अभी जो उदाहरण देखा है वहाँ पर क्या है, ना आदर है, न घृणा का भाव है, न हर्ष है, न शोक है। और जहाँ पर आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भाव व्यक्त करने वाली शब्द की आवृत्तियाँ होती है, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं, कातर दीति करी 24 हेरी हेरी। कातर दीति करी 24 हेरी हेरी। फिर आपकी जो है अगला आपका अलंकार है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, यानी निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है,
सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु को देख करके क्या निरंतर संशय बन रहा है, संदेह बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो आप सभी लोगों का उत्तर क्या है, विकल्प डी अनुप्रास अलंकार, करुणा कलित। फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के जो है कई भेद माने गए हैं, कई प्रकार है, जिसमें सबसे पहले है छेका अनुप्रास, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, छेक का मतलब एक बार हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर क्या है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति जो है एक बार हो रही है, और यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है इस उदाहरण में। फिर अनुप्रास का भेद है आपका वृत्त्या अनुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो यहाँ पर क्या है, आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो रही, यानी एक ये वृत्त बन रहा, फिर ये वृत्त बन रहा है, फिर वृत्त बन रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में आपका है लाटा अनुप्रास, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर यानी पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे कि मांगी नावो ना केवट आना, मांगी नावो ना केवट आना, मांगी नावो ना केवट आना, मांगी नावो ना केवट आना। यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हैं उदाहरण में मांगी नाव, यहाँ पर क्या है, कामा लगा हुआ है, यानी इसको कहते हैं अल्प विराम। फिर उसके बाद लिखा न केवट आना, तो यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा है। फिर मांगी नाव, न के बाद कामा लगा है, केवट आना अलग लिखा है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो इसका भाव बदल जाएगा, यानी वाक्य एक ही है लेकिन अन्वय करने पर इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप कहते हैं रोको मत जाने दो, या फिर कहो रोको मत जाने दो, एक का भाव है रोको मत जाने दो, इसको जाने नहीं देना, दूसरा अर्थ क्या है, इसको रोकना नहीं है, जाने देना है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान,
उपमा, क्या यहाँ पर किसी की उपमा दी जा रही है? किसी से नहीं। क्या यहाँ भ्रम बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। फिर कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर है विकल्प बी, विरोधाभास अलंकार। यानी क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आप काले रंग में डूबते चले जाओगे और सफ़ेद कैसे होते चले जाओगे, अर्थात यहाँ पर विरोध है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा। फिर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या है उसे भी जानते चलिए आप। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण दिया गया है, भर लाऊं सीपी सागर में प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। यानी क्या है? सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है? ये तो असंभव सा लग रहा है। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वीप्सा अलंकार, रूपक अलंकार। तो ये जो उदाहरण आपका दिया गया है इसमें क्या है? आप सब जानते होंगे, विकल्प डी रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। अर्थात यहाँ क्या है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जा रहा है। और वीप्सा अलंकार में क्या है? अभी हमने ऊपर आपको बताया था, फिर से जान लेते हैं। जहाँ आदर का भाव होगा उदाहरण में, या कहीं घबराहट महसूस हो रही, आश्चर्य का भाव है, घृणा का भाव है, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही क्या कहते हैं? वीप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? वीप्सा। यानी शब्दों का दोहराना इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी काव्य पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर क्या है? मधुर मधुर, यानी शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है। उसके बाद में क्या है आपका अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। देखते हैं कौन सा है। उपमेयो उपमा, मालोपमा, व्यतिरेक, अनन्वय। तो जहाँ पर उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपका उत्तर है विकल्प डी, अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। फिर हम सभी लोग देखते हैं इसके अनन्वय अलंकार के उदाहरण को। मुख मुख ही के समान सुंदर है। क्या है उदाहरण? मुख मुख ही के समान सुंदर है। तो यहाँ क्या है? उपमेय को ही उपमान बनाया दिया जा रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में मुख उपमेय है और मुख को ही उपमान बना दिया है, अर्थात मुख की मुख से ही उपमा दी गई है। फिर उसके बाद में हम लोग जानते हैं व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ पर इन्हीं गुणों के आधार पर उपमान से श्रेष्ठ उपमेय को बतलाकर उपमान का तिरस्कार किया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उसके बाद में है मालोपमा अलंकार। जहाँ एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए वहाँ मालोपमा, यानी एक माला बननी चाहिए उपमेय की, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए गयंद सी मराल सी सिंह गति चलती थी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार
इसमें कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य, विभावना। तो ये जो दोहा है रसलीन जी का है, अंग दर्पण से लिया गया है उनकी रचना। और इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प सी, यथासंख्य अलंकार। और यथासंख्य जो है अलंकार होता कहाँ पर है? यानी जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है, वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। उसके बाद में आपका अगला अलंकार है विभावना अलंकार है, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, यानी बिना कारण के कार्य हो जाए। बादल नहीं है बरसात हो जाए, पैर नहीं है चलने लगे, कान नहीं है सुनने लगे, हाथ नहीं है विभिन्न प्रकार के काम करने लगे। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होगा वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कैसे होता है? बिनु पद चले सुनय बिनु काना, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात क्या है? पैर नहीं है फिर भी भली भांति चल लेता है, कान नहीं है भली प्रकार से सुन रहा है, हाथ नहीं है बहुत ही अच्छे ढंग से सारे कार्य संपन्न कर रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। उसके बाद में आपका है मुद्रा अलंकार। बहुत सारे अलंकार हैं, 300-400-500 अलंकार आपके हिंदी में हैं। तो मुद्रा अलंकार कहाँ है? जहाँ वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना का नाम क्या है? मुद्रा अलंकार। उदाहरण के लिए, पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भी महापति लेखो। इसमें कौन सा अलंकार है? मुद्रा अलंकार। जहाँ वर्ण विषय में अर्थांतर यानी अर्थ अंतर से भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना हो जाए, यानी जिसका प्रकरण ना हो वो भी उसी में आ जाए, वहाँ मुद्रा अलंकार होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। यानी अभी जिसका ऊपर जिक्र किया जा रहा था वही क्वेश्चन जो है बदल के आया है दूसरे रूप में। कारण के अभाव में जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी आप लोगों ने अभी देखा था। फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब है श्लिष्ट, और श्लिष्ट मतलब जहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ अलग अलग हो जाएं वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो मोती चमक, मानुष प्रतिष्ठा, चून जल, ये सब क्या है? प्रसंग भेद के अनुसार एक ही पानी के अर्थ जो है बार बार बदल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद में विरोधाभास अलंकार है, और विरोधाभास भी अभी आपने ऊपर देखा था, जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, मीठी लगे अखियन की लुनाई, मीठी लगे अखियन की लुनाई। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाइए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा
अलंकार है। परिसंख्या, असंगति, प्रतीप, विभावना। तो ये जो आपका उदाहरण दिया गया है, मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाइय, होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाइये, इसमें परिसंख्या अलंकार है। और परिसंख्या अलंकार कहाँ पर होता है, उसकी परिभाषा यानी लक्षण को हम लोग जानते हैं। अन्यत्र संभव वस्तु को निषेध करके एक स्थान विशेष पर उसके नियमन को परिसंख्या अलंकार कहा जाता है। अथवा किसी वस्तु के गुण आदि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या निषिद्धई एकमन्यस्मिन् वस्तु यंत्रणम, ये जो है परिसंख्या अलंकार की परिभाषा जयदेव जी के ग्रंथ चंद्रालोक में दी गई है। उसके बाद में असंगति अलंकार है। इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं और वर्णित होता है। यानी कारण और कार्य में जहाँ पर कोई संगति नहीं होती है वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसे कि पलनि पीक अंजन यधर धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी भले बने ही लाल। तो यहाँ पर क्या है, कारण और कार्य की संगति नहीं है, अर्थात यहाँ पर असंगति अलंकार होगा। उसके बाद में फिर आपका अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है, उल्टा या विपरीत। जहाँ पर बड़े उच्च को छोटा और छोटे को नीच को बड़ा बताया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तब वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार ये जो है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। किसका, उपमा अलंकार का। क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित यानी नीचा दिखाया जाता है, पराजित दिखाया जाता है, और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। प्रतीप अलंकार का सीधा सा मतलब यही है, इसका अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जो बड़ा होता है उसे छोटा दिखाया जाता है और जो छोटा नीच होता है उसे बड़ा बताया जाता है। मतलब उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं, सीय मुख समता किमि करे चंद बापुरो रंक। तो यहाँ पर क्या है, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना, अपहनुति। तो उदाहरण आपका दिया गया है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भोपाल में थी, इन काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। कौन सा, परिसंख्या अलंकार। और जानते हैं हम लोग कि परिसंख्या अलंकार की परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, अर्थात किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान पर वर्णन किया जाए, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया है, इसलिए परिसंख्या अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है इसका, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, ती जीतो मन सिज सुनिए यस रामचंद्र के राज। ये भी जो है आपका परिसंख्या उदाहरण यानी अलंकार का उदाहरण आपका है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक,
प्रतीप, अनन्वय, दीपक। तो ये जो उदाहरण है इसमें कौन सा अलंकार है? आपका विकल्प बी प्रतीप अलंकार। और प्रतीप अलंकार ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। फिर हम लोग जानते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा को। जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी अन्य परिभाषा भी है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप अर्थात भेद ना हो लेकिन आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। उसके उपरांत है अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है तब वहाँ अनन्वय अलंकार है। जैसे कि मुख ही मुख के समान सुंदर है। फिर हम लोग जानते हैं दीपक अलंकार। चलिए यहाँ पर एक हमारा भी अलंकार आ गया। जब किसी पद में उपमेय यानी प्रस्तुत पदार्थ तथा उपमान अर्थात अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे कि भूपति सो हतदान सो फल फूलन उद्यान। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? चलिए देखते हैं। दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो इनमें से दीपक अर्थात एक और उल्लेख अर्थात तीन, ये जो है किसमें? ये अलंकारों में गिने जाते हैं। और रोमांच, वैदर्भी इनका अलंकारों से कोई भी संबंध नहीं है अर्थात विकल्प सी यानी कि एक और तीन आपका सही उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीपक अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। आप लोगों का अगला जो है अलंकार है उल्लेख अलंकार। कौन सा? उल्लेख अलंकार। जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, देखहि भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। तो यहाँ पर क्या है? एक ही चीज का अनेक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है एक ही चीज का। और किसका जो है? भावना का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है, सोच का, विचार का जो है उल्लेख किया जा रहा है विभिन्न प्रकार से। और जो आपने विकल्प में रोमांच को देखा था तो रोमांच ये है सात्विक अनुभव है। कैसा है? सात्विक अनुभव। और अनुभवों की संख्या जो है 8 मानी गई है। आचार्य वामन ने जो है रीति के 3 भेद किए हैं। कितने? 3 भेद, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को जो है वैदर्भी रीति कहते हैं। इसको भी हम लोग जानते चल रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक। तो ये उदाहरण कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आपकी नज़रों के सामने रहता है, इसलिए आपको इसका उत्तर भी पता होगा।
कौन सा? विकल्प डी इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार की परिभाषा आप सब जानते हो, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता, माफ करिएगा, रूपक अलंकार होता है। ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें क्या है, यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, क्रमशः जो है पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है। वाचक शब्द इसमें नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत, उपमान प्रस्तुत दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है इस उदाहरण में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जहां दो वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा। तो जहां दो वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो वहां पर जो है दृष्टांत अलंकार होता है। और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार को हम लोग जानते हैं कहाँ पर होता है, जब उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। यानी दो वस्तुओं में जो है समान धर्म के कारण वहाँ पर तुलना की जाती है। और उपमा में जो है चार बातें आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो, उपमान जिससे उपमा दी जाए, समानतावाचक शब्द जैसे कि ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि, और समान धर्म उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विसेखी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, विभावना, असंगति, व्यतिरेक। मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विसेखी में आपका उत्तर होगा विकल्प डी, व्यतिरेक अलंकार है। और व्यतिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। क्या है? उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित हो जहाँ पर, जैसे कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। उसके बाद में है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप को आपने ऊपर जाना था, विभावना भी जाना था, असंगत भी जाना था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शब्दा अलंकार का एक भेद है। देखते हैं कौन सा है शब्दा अलंकार का भेद। उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। तो विद्यार्थियों इनमें से जो आपका शब्दा अलंकार है विकल्प डी, वक्रोक्ति अलंकार, और उपमा, रूपक, विभावना, ये तीनों जो है अर्थालंकार के भेद हैं। हम लोग देखते हैं जो है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को। किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष या काकु उक्त से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। और वक्रोक्ति में चार बातों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, जैसे कि वक्ता की एक उक्ति होनी चाहिए, उसमें किसकी? वक्ता की। उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ भी लगाए और श्रोता अपने लगाए हुए अर्थ को प्रकट करे। ये चार बातें महत्वपूर्ण है किसमें? वक्रोक्ति अलंकार में। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। अलंकारों के मुख्यतया तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार।
फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जब सादृश्य के कारण यानी समानता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ अलंकार होगा। भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना। कौन सा अलंकार होगा विद्यार्थियों? तो जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, वहाँ पर होता है संदेह अलंकार, यानी विकल्प सी आप लोगों का सही उत्तर होगा। फिर हम लोग जो है देखते हैं संदेह अलंकार के एक उदाहरण को। मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या विकल लघुमीन हैं। मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या विकल लघुमीन हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। यहाँ उपमेय नयन और उपमान मीन, परंतु यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये नयन है अथवा मीन है। फिर हम लोग जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार को, चूंकि संदेह और भ्रांतिमान में हम लोगों को भी भ्रम हो जाता है, हम लोग भी निश्चय नहीं कर पाते हैं इनमें कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं भ्रांतिमान का लक्षण क्या है। जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है? भ्रम हो जाता है, और वहाँ पर क्या निश्चय नहीं हो पाता है संदेह में। जैसे कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं, विल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप। विल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, कालीक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। तो यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप। जो विषैला सांप है वो क्या है? ये विचार कर लेता है कि ये बिल है, सांप के घुसने का बिल है, और काली ईंक समझकर विषधर को उठा लिया तब गजने आप। और हाथी क्या करता है? जो विषधर है, नाग है, तो उसको काली ईंक समझ करके अपनी सूंड से उठा लेता है। कौन? गज माने हाथी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार के भेद हैं। कितने हैं भेद? 3, 4, 5, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? आपका उत्तर है विकल्प ए 3 भेद। कौन कौन से? सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार, और एक है परंपरित रूपक। जहां गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय या उपमान का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप देख चुके हैं इसको कई बार, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नए को बुझाती नहीं विरहानल, नयन नीर नदी बहने पर। नए को बुझाती नहीं विरहानल, नयन नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में अलंकार कौन सा है? विभावना, विशेषोक्ति, अनन्वय, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। और विशेषोक्ति जो अलंकार विद्यार्थियों होता है, यह है जो आपका विभावना अलंकार है उसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होता है। जैसे कि आपने देखा था उपमा अलंकार का उल्टा जो है प्रतीप अलंकार होता है, वैसे ही विशेषोक्ति अलंकार किसका? विभावना अलंकार का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता समझते हैं हम लोग। जैसे कि विभावना अलंकार में क्या है? बिना कारण के कार्य होता है, और विशेषोक्त अलंकार में क्या है? कारण है फिर भी कार्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण ये जो दिया गया है, नए को बुझाते नहीं बिरहानल, नयनन नीर नदी बहते हैं। नेत्रों से क्या है? जैसे नदी की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, फिर भी क्या है? विरह की अग्नि जो है समाप्त नहीं होती है, बुझती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है?
नीर है नेत्रों में फिर भी विरह की अग्नि शांत नहीं होती है, अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है। विशेषोक्ति अलंकार का एक अन्य उदाहरण है, उसे भी हम लोग जानते चलते हैं। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिरहि बिरंच सम, फूलहि फलहि न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। ये जो है तुलसीदास के रामचरितमानस महाकाव्य का उदाहरण दिया गया है। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम, यानी ब्रह्मा के समान, स्वयं भगवान के समान जो है गुरु सामने बैठा हुआ है, लेकिन मूर्ख का हृदय जो है तनिक भी बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। भगवान जैसा गुरु सामने बैठा है लेकिन उसमें कोई सुधार मूर्ख में नहीं आ रहा है। फूल ही फल ही न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, अर्थात क्या है, बादल जो है अमृत की वर्षा कर रहे हैं, फिर भी क्या है, पेड़ पौधों में फल फूल नहीं आ रहे हैं, अर्थात इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आप सब जानते हो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपका उत्तर होगा विकल्प डी, श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार में क्या है, जहाँ पर एक ही शब्द के कई बार प्रसंग भेद के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हा हा इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम, हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, वीप्सा, पुनरुक्ति अलंकार। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा है अलंकार? आपका विकल्प सी उत्तर होगा वीप्सा अलंकार। और वीप्सा अलंकार की परिभाषा क्या है आपको कई बार बताया गया है। आज के इस सेशन में ही आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि के भाव जहाँ पर शब्दों से प्रकट होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, वहाँ पर जो है वीप्सा अलंकार होता है। और क्या है, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। जैसे हा हा, ये क्या है? पुनरुक्ति है, 2 बार आया है, अर्थात यहाँ पर क्या है, आपका वीप्सा अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अलंकार प्रकरण के ऊपर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए, आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारते हुए अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो अंत तक बने रहकर रोज कक्षा को देखते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।